विग्रह का दर्शन कराने के लिए। प्रभु कहाँ के विग्रह थे ये बीड के है प्रभु जी, महाराष्ट्र में प्रभु जी। महाराष्ट्र में कहाँ के? बीड, बीड बोल के जगह। ओके, बीट के जगह। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु को, हमें अलग अलग विग्रह का दर्शन कराते हैं प्रभु। सभी भक्तों को धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री श्रीराधा कृष्ण पादान सगना नम ओ विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगु लंघयेत् यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। शिष्य मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव परम गुरु परम आचार्य की असीम कृपा हम सब भक्त लोगों के ऊपर, हम सब लोग मिलकर के श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर रहे हैं। हम लोग कैंटो 4 के 28वें अध्याय में है। शीर्षक है अगले जन्म में पुनर्जन्म को स्त्री की योनि प्राप्ति। उसके पहले हमने 27 अध्याय हमने कंप्लीट किए। संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय में स्वयंभू मनु की पुत्रावंशियों का वर्णन है, आकुति पवित्र देवहूति। दूसरे अध्याय में तक्ष जो शिव को अभिशाप देता है, शीर्षक है तक्ष का शिव को अभिशाप। तीसरे अध्याय में है माता सती का शिव के संग संवाद। चौथे अध्याय में है माता सती का देह त्याग। पांचवें अध्याय में है भगवान शिव द्वारा तक्ष के यज्ञ का विध्वंस। छठवें अध्याय में है भगवान ब्रह्मा जी द्वारा शिव लोक में जाकर के, कैलाश धाम में जाकर करके भगवान शिव को मनाना कि हे शिव, यज्ञ संपन्न करना बहुत जरूरी है भगवान की तुष्टि के लिए। सातवें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है दक्ष का यज्ञ का संपन्न करना, और भगवान उसके यज्ञ स्थल में स्वयं विष्णु आकर के उसे शिक्षा देते हैं। पहला पड़ाव खत्म होता है। दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। स्वयंभू मनु के पुत्र वंशावली, उत्तानपाद, और उसके बाद में दूसरे पुत्र का जो है प्रियव्रत का हम लोग कैंटो 5 में पढ़ेंगे। तो उत्तानपाद शीर्षक का 8वें अध्याय का ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वन गमन। किस प्रकार ध्रुव महाराज अपने पिता के कटु वचनों से वो अपमानित अपने को अनुभव करते हैं, और माता सुनीति कहती है तुमको जो बड़ा साम्राज्य चाहिए, ब्रह्मा जी से भी बड़ा साम्राज्य चाहिए तुमको, अपने पितामह से बड़ा साम्राज्य चाहिए, तो तुम्हारे लिए एक ही इसका उपाय भगवान की भक्ति करना। उस उद्देश्य को हृदय में धारण कर करके घर छोड़ कर निकल जाते हैं। भगवान नारद मुनि को भेज देते हैं। नारद मुनि की कृपा से भगवान की भक्ति करके भगवान को प्रसन्न करते हैं।
90 अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का अपने महल को वापस जाना, भगवान से कृपा प्राप्त करके, भगवान को प्रसन्न करके, भगवान का ग्लोरिफिकेशन करके, भगवान का आदेश प्राप्त करके ध्रुव महाराज अपने घर को, अपने महल को वापस जाते हैं। सभी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कुछ समय बाद उत्तानपाद देखते हैं। हरि बोल, हरि कृष्ण। उत्तानपाद देखते हैं, हरि बोल। उत्तानपाद जब देखते हैं कि ध्रुव राज सिंहासन पर बैठने के योग्य हो जाता है, तो राजमहल को छोड़ करके चले जाते हैं। हम लोग प्रवेश करते हैं 10वें अध्याय में। शीर्षक है ध्रुव महाराज का यक्षों के संग में युद्ध। कि किस प्रकार युद्ध महाराज राज सिंहासन पर बैठते हैं, पता लगता है उनको उनके भाई कजन ब्रदर उत्तम को यक्षों ने मार दिया है। क्रोधित होकर अलकापुरी में जाते हैं और यक्षों को मारना शुरू कर देते हैं। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। स्वयंभू मनु की सलाह ध्रुव महाराज को जब देखते हैं, स्वयंभू मनु कि ध्रुव महाराज क्रोध की अग्नि में आकर करके अंधाधुनी यक्षों को मारा, तुरंत आके आदेश देते हैं इस क्रोध की अग्नि को दबाओ। इसके लिए एकमात्र राम मार्ग भगवान की भक्ति, भगवान के नाम गुणगान का सेवन करें। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का वैकुंठ लोक को जाना। किस प्रकार ध्रुव महाराज स्वयंभू मनु का आदेश पर बहुत सुंदर से है और कुबेर जी की कृपा प्राप्त करके कि मेरी भगवान में अटल श्रद्धा और स्मृति बनी रहे। बहुत सुंदर लिखा है। जाते हैं, महल में जाते हैं और कुछ समय के बाद में राजमहल को छोड़ करके चले जाते हैं। बद्रिकाश्रम भगवान की भक्ति करके वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। दूसरा पड़ाव हमने खत्म किया। तीसरे पड़ाव में पेश करते हैं अध्याय 13 से। शीर्षक है ध्रुव महाराज की वंशावली का वर्णन, जिसमें हमने पढ़ा कि वत्सर राज सिंहासन पर बैठ गया। उसके वंशावली में अंग महाराज आते हैं, भगवान के परम भक्त होते हैं। दुर्भाग्यवश उनका पुत्र बैन बड़ा ही नास्तिक होता है और उस दुख के कारण वो राजमहल को छोड़ करके चले जाते हैं। 14 अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा बैन की कथा, किस प्रकार राजा बैन तो ऋषि राज सिंहासन पर बैठाते हैं, लेकिन सब सारे धार्मिक कार्यों को बंद कर देता, अपने हुंकार से उसे मार देते हैं और उसके शरीर के जांघों का दोहन करते हैं। उससे एक निषाद व्यक्ति उत्पन्न होते हैं, जो आज वो निषाद जाति पाप कर्मों में। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज का उत्पत्ति, प्राकट्य और उनका राज्याभिषेक। कि किस प्रकार बेन के बाहों का मंथन होने पर एक कपल उत्पन्न होता है, पृथु महाराज अर्ची, और किस प्रकार उनका अभिषेक और ग्लोरिफिकेशन होता है। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बंदी जनों द्वारा भगवान पृथु की प्रशंसा। उसमें जब बंदी जन कहते हैं ये पृथु महाराज आप तो भगवान के सत्ता वेश अवतार है, जब ब्रह्मा जी ने इस बात की पुष्टि की है और आपका जो क्लैरिफिकेशन है शास्त्रों के अनुसार ही। और कहते हैं आप पृथ्वी का दोहन करेंगे, पृथ्वी को समतल करेंगे, आप 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे, आप चतुष कुमारों में सनत कुमार से उपदेश प्राप्त करेंगे और प्रजा को 3 तापों से मुक्त करते। 17वें अध्याय में पहुंचते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज का पृथ्वी पर क्रोधित होना। कि किस प्रकार ध्रुव महाराज पृथ्वी पर क्रोधित होते हैं। जब पृथु कहती है कि मेरे ऊपर ही नागरिक निर्भर है, जब तक मैं अन्न फल फूल नहीं दूंगा तो नागरिकों का पालन कैसे होगा। पृथु महाराज कहते हैं अपनी योग शक्ति से अपनी प्रजा का पालन करो। 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का पृथ्वी का दोहन करना, पृथ्वी को समतल बनाते हैं और नगर ग्रामों की सुंदर व्यवस्था करते हैं। 19वें अध्याय में पृथ्वी महाराज के 100 अश्वमेध यज्ञ, जिसमें हमने देखा कि इंद्र जब पृथ्वी महाराज 100 अश्वमेध करने जाते हैं, इससे बस उसमें बाधा उत्पन्न करता है। पृथ्वी महाराज से दंड देना चाहते हैं, तुरंत वहां पर ब्रह्मा जी पहुंच जाते हैं। नहीं, ये कार्य नहीं करना है, जो कार्य अधर्म को बढ़ावा दे। पापन बाढ़ में बोलो तो छिड़क दोगे ना, तुम खानोगे। 20वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है कि पृथु महाराज के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य। और भगवान विष्णु कितना सुंदर बात कहते हैं। जो भगवान का परम भक्त होता है, कुछ कोटि का भक्त होता है, कभी भी माया की 3 गुणों रजोगुण तमोगुण सतगुण से प्रभावित नहीं होता है। पृथु महाराज को कहते हैं तुम मुझसे वरदान मांगो। पृथु महाराज कहते हैं एक ही वरदान चाहिए, मुझे 10 लाख काम चाहिए, जिससे आपके शुद्ध भक्तों के मुखारबिंद से आपके राम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन कर सकें।
21वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज के अपने नागरिक को उपदेश। उसमें बहुत सुंदर उपदेश है। नागरिक को कहते हैं कि जीवन का परम लक्ष्य भगवान की भक्ति है। जो हमारा जो वेदों में नियम बताए गए वर्णाश्रम धर्म का, इनका भी अल्टीमेट उद्देश्य है कि हम सब लोग सभ्य समाज की व्यवस्था करते हुए, सबको मिल करके अपने वृत्ति के अनुसार कार्य करते हुए हमें भगवान की भक्ति करना है। केंद्र बिंदु भगवान होना चाहिए। चतुष कुमार वहां पहुंच जाते हैं। हम लोग 22वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। चतुष कुमारों से पृथु महाराज की भेंट। इसमें हमने पढ़ा किस प्रकार पृथु महाराज चतुष कुमारों का आव भगत करते हैं, सम्मान करते हैं और प्रश्न करते हैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं, जीवों का कल्याण, कुशलता किसमें है। और उत्तर में देखिए, जब प्रश्न अच्छा होता है, कृष्ण से संबंधित होता है, वक्ता को भी उत्तर देने में बहुत आनंद आता है। इसलिए हमारे प्रश्न हमेशा कौन से होने चाहिए? कृष्ण से संबंधित होने चाहिए कि किस प्रकार हमारा वास्तव में कल्याण हो सकता है। तुरंत चतुष कुमारों में सनत कुमार कहते हैं हमें भगवान की भक्ति करनी है। भक्ति भक्तों के संग में करनी चाहिए, अभक्तों का संग नहीं करनी चाहिए और किसी वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये कह करके आकाश मार्ग से चतुष कुमार चले जाते हैं। 30वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का भगवान के बैकुंठ लोक को जाना हरि हो। किस प्रकार पृथु महाराज एक समय के निश्चित समय के बाद राजमहल को अपनी पत्नी अर्ची के संग छोड़ के चले जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। अर्ची भी भगवान की भक्ति करती है, अपने परम वैष्णव पति की सेवा करती है। दोनों बैकुंठ लोक को चले जाते हैं। तीसरा पड़ाव खत्म होता है। हम चौथे पड़ाव में प्रवेश करते हैं। अध्याय 24 में भगवान शिव द्वारा की गई स्तुति का ज्ञान। पृथु महाराज के सबसे बड़े पुत्र विजिताश्च हैं। शिखंडनी नवश्वती दो पत्नियां हैं। नवश्वती से 6 संतानें पुत्र उत्पन्न होते हैं। प्राचीन वरी सबसे बड़े पुत्र होते हैं। प्राचीन वरी ने समुद्र के पुत्री सतदूती से ब्याह किया। 10 पुत्र उत्पन्न हुए जो प्रचेता कहलाए। और प्राचीन वरी, ये बहुत इंपोर्टेंट याद रखें, प्राचीन वरी के आदेश के अनुसार, जिससे हमें कंफ्यूजन हो, प्राचीन वरी के आदेशानुसार वो घर छोड़कर तपस्या करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए जंगल जाते हैं। इसका प्राचीन वरी भक्त है। माया बहुत प्रबल है, कभी भी किसी को भ्रमित कर सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग ने आगे में पढ़ा है। और वहां पर जाते हैं, भगवान शिव आते हैं और शिव के बारे में हमने पढ़ा किस प्रकार वो कहते हैं, वसुदेव को प्रार्थना करते हैं मेरी चेतना। वसुदेव किसके नियामक देवता है? हमारी कॉन्शियसनेस की, हमारी चेतना की। शंकरसन हमारे मिथ्या अहंकार को मिटाए, तद्दुम्न हमारी बुद्धि को एकदम सही रास्ते पर रखे और अनिरुद्ध मेरी मन और इंद्रियां इधर उधर न बढ़ के भगवान की सेवा में लगे। तो भगवान के रूप का वर्णन करते हैं और कहते हैं उस भगवान जिसका दिव्य रूप है उसको प्राप्त करने के लिए क्या करनी चाहिए? भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति ऐसे नहीं होगी इसका, जो भगवान की भक्ति क्या है? भक्तों के संग भी रहने करते। देखिए सतयुग में, त्रेता युग में, सब जगह आप देखिए, सब लोगों ने भगवान के भक्तों की संगति मांगी है। हर जगह भगवान आए हैं, हमें भक्तों का संग दीजिए, शुद्ध भक्तों का संग दीजिए, उनकी सेवा का मौका दीजिए। बहुत सुंदर कहते हैं। और उसके बाद में उनको अप्रकट हो जाते हैं भगवान शिव और प्रचेता 10 जो हैं प्राचीन के पुत्र तपस्या करने के समुद्र में 10,000 वर्षों तक तपस्या करते हैं, चले जाते हैं। 25वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। इसमें हमने देखा कि प्राचीन वरी जो प्रचेताओं के पिता हैं वो कर्म कांड में लग जाते हैं। भगवान दुखी हो जाते हैं, नारद को तुरंत भेजते हैं, देखो मेरा भक्त भ्रमित हो गया है। तो कहते हैं बहुत सुंदर, इस कर्म कांड से देखिए हमें प्रश्न करना चाहिए। कोई भी हम कार्य करे, अरे हम मनुष्य हैं, भगवान ने हमें चेतना दी है, हम जिज्ञासु होना चाहिए कि ये जो हम कार्य करें इसका उद्देश्य क्या है। कभी भी हम कोई कार्य, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भगवद गीता का उद्देश्य है कि तुम्हें जानना जीवन का लक्ष्य क्या है।
तो इससे तुम क्या प्राप्त करना चाहते हो? अरे तुम जो कार्य कर रहे हो तुम देख नहीं रहे हो, अपनी योग शक्ति से आकाश में दिखाते प्राचीन वर्ग को, ऊपर ताको, देखो इतने पशु जितना तुमने वध किया है, अपने लोहे जैसे सिंहों से तुम्हारा वध करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, अगले जन्म में यही तुमको मारेंगे। उसके लिए समझाने के लिए यहाँ से पुरंजन की कथा शुरू होती है, 25वें अध्याय से शुरू होगी और एकदम पूरे समझ लीजिए इसी पूरे कैंटो तक चलेगी, पूरे 30 अध्याय तक चलेगी। प्रचेता और प्राचीन मरी जो है, तो बताते हैं पुरंजन की कथा सुनो। पूर्व माने शरीर, अंजन जिसके अंदर में जीव रहता है, इस शरीर के अंदर में जो जीव रहता है वो पुरंजन, जिसकी इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं असीम अनलिमिटेड होती है। घूमते 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 वो एक नगर में पहुंचता है भारतवर्ष में, जिसके 9 द्वार रहते हैं। और हमने पढ़ा बुद्धि, बुद्धि स्त्री जो कहलाते हैं पुरंजनी से उसकी मुलाकात होती है, उसके प्रति आसक्त होता है। और पुरंजनी भी कहती है इस 9 द्वार वाली नगरी में तुम रहो और मैं तुम्हारी सारी मनोकामना, भौतिक इच्छाएं पूर्ति करूं। 26 अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना और रानी का क्रुद्ध होना। पुरंजन को पत्नी मिलती है, पति परायण रहती है, लेकिन जीव तो क्या है कि एक पत्नी से संतुष्ट नहीं होता। बहुत प्रभुपाद जी कहते हैं जिसकी इंद्री अपनी बस में नहीं होती वे विशेष रूप से अनेक स्त्रियों की तलाश में रहते हैं, अनेक इच्छाओं में रहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं छोड़ के चला जाता है पत्नी को, जंगल में चला जाता है, पशुओं को मारता है, उसके बाद में थक जाता है और वापस आता है। वो वापस आने के बाद में पुनः वो अपनी पत्नी जो पति परायण है, बुद्धि के प्रति आसक्त होता है और उसी के संग में भोग विलास में लग जाता है। अध्याय 27 में पहुंचते हैं। राजा पुरंजन की नगरी पर चंडवेग का धावा और काल कन्या का चरित्र बहुत सुंदर कहते हैं। इस पर पुरंजन की पत्नी अपने पति के साथ विषय जीवन व्यतीत करके उसे सारा आनंद प्रदान करने लगी। पुरंजन भूल ही गया कि एक एक दिन उसकी काल उसकी आयु को हर रहा है। 1100 पुत्र हुए, 100 पुत्रियां, एक एक पुत्र से 100 पुत्र हुए और इस प्रकार पुत्र पौत्रों से पुरंजन के पूरा पंचाल देश भर गया। और इसके बाद में हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, पढ़ा प्रभुपाद जी ने कहा इतने पुत्र पौत्र हो गए, उसके धन को लूट रहे हैं और उसी में उसको आनंद आ रहा है। हरि बोल, देखिए कितनी सूक्ष्म और गहरी बातें लिखा है। उसको आनंद आ रहा है। उसके बाद में नारद मुनि कहते हैं पुरंजन को, ये प्राचीन भरी को प्राचीन मुनि को कहते हैं चंडवेग नामक का एक राजा है, उसके अधीन। चंडवेग कौन हुआ? काल। और काल क्या है? एक एक दिन हमारी आयु को हटता है। और उसके जो 360 सिपाही है दिन के और 300 गंधर्व और गंधर्वी 360 रात, एक एक कर कर करके वो उसकी आयु को हर रहे हैं। स्त्रियों के बस में होने के कारण वह समझ ही नहीं पाया कि उसका जीवन बीत रहा है और वह मृत्यु के निकट पहुंच रहा है। उसी समय अब काल, और धीरे धीरे जब जीवन बीत रहा है तो कौन आती है? काल कन्या, बुढ़ापा। बुढ़ापा आ जाता है और उसके बाद में कहा बुढ़ापा जैसे आती है तो जीव क्या भयभीत हो जाता है, यवन राज आता है। और उसके बाद में जैसे मृत्यु बूढ़ा होता है जीव, भयभीत हो जाता है और उसके बाद में अनेक रोग आते हैं, प्रज्वार, अनेक सैनिक रूपी रोग आते हैं। प्रज्वार कहते हैं कि जिसमें 107 डिग्री का जब टेम्परेचर होता है तो वो कहते हैं उसमें मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार पुरंजन रोगों से ग्रसित हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। 28वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री की योनि। नारद मुनि कहते हैं हे राजा, प्राचीन तत्पश्चात यवन राज प्रज्वार काल कन्या तथा अपने सैनिक सहित सारे संसार में विचरण करने लगे। जब काल कन्या के शरीर पर काल कन्या ने पुरंजन के शरीर पर आक्रमण किया तो यमराज के घातक सैनिक विभिन्न द्वारों से नगरी में घुस गए। हरि बोल, जितने भी आंख, कान, नाक, हमारे यहाँ मुंह, गुदा सब में प्रवेश कर जाते हैं, सब शिथिल हो जाते हैं, कोई कार्य करते नहीं पाते हैं।
काल कन्या के प्रभाव के कारण विषय भोग की सारी चीजें बासी पड़ गई। सब कुछ है देखिए हमारे पास, विषय भोग की सारी चीजें, पुत्र पुत्री, डॉक्टर, पैसा, धन, मकान, यश, सब कुछ है। लेकिन बुढ़ापा जब आता है ये सब शिथिल पड़ जाते हैं, हम उसको भोग नहीं पाते हैं। वह अभी भी अपनी पत्नी तथा बच्चों के प्रति अत्यंत स्नेहशील और उनके पालन के संबंध में चिंतित था। हरि बोल। राजा भुजंग की नगरी गंधर्व तथा यवन सैनिक द्वारा परास्त हो गई, और यद्यपि राजा इस नगरी का त्याग करना नहीं चाहता था, किंतु परिस्थितिवश उसे ऐसा करना पड़ा, क्योंकि काल कन्या ने उसे कुचल दिया था। जीव शरीर छोड़ना, कल हम लोग ये जो परसों पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, जीव शरीर छोड़ना नहीं चाहता। ये बड़ी कितने सूक्ष्म ज्ञान है। चाहे चींटी का भी सोचो, चींटी भी अपने शरीर नहीं छोड़ना चाहती, सुअर भी अपने शरीर, और तो बात मनुष्य भी, जिसको मालूम है ये भौतिक शरीर कष्टदायक है, दुखों का आगार है, फिर भी उसको छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन जो भगवान का परम भक्त होता है कभी भी चिंता नहीं करता है, क्योंकि उस सदा कृष्ण को समर्पित होता है, और एक एक अपना पल, बल्कि और जब बुढ़ापे में और सीरियस हो जाता है, आयु बहुत का है, तो सब कुछ मालूम है, जीवन की सत्यता के बारे में मालूम है, भौतिक जगत के बारे में मालूम है, भगवान के बारे में मालूम है, भगवान के जगत के बारे में मालूम है, भक्तों के बारे में मालूम है। इसलिए वो निर्भय हो जाता है, और बल्कि उसकी भक्ति और प्रगाढ़ हो जाती है। उसके बाद में नारद मुनि कहते हैं, जब सब सारी नगरी, बहुत सुंदर कल हमने पढ़ा, जब सारी नगरी जलने लगी तो सारे नागरिक तथा राजा के नौकर, उसी के परिवार के सत्र, पुत्र पौत्र पत्नियां तथा अन्य संबंधी अग्नि की चपेट में आ गए। इस प्रकार राजा पुण्य अत्यंत दुखी हुआ। तो सारे यहाँ चपेट में आ गए, मतलब जितने भी हमारे आंख कान, इसको यहाँ पर खाली इस स्पेशली इस श्लोक में इसको पुत्र पुत्री के रूप में कहा गया है। तो दोनों है, एक पुत्र पुत्री वो हुए, और एक दूसरे पुत्र इस श्लोक में कहा गया है जो उनकी आंख कान नाक है वो भी सारे अग्नि की चपेट में आ गए। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, मनुष्य भले वैज्ञानिक प्रगति के बल पर अपने रहने की स्थिति में अस्थायी रूप से सुधार कर ले, किंतु वह जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्ट को दूर नहीं कर सकता, उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि जिसके पास तुम अप्रोच कर रहे हो वो भी तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वैज्ञानिक हो, सभी तो जन्म मृत्यु जैब है। तो जो खुद बंधा हुआ है, जिसके अपने जीवन का खुद अस्तित्व का ठिकाना नहीं है, वो हमारे अस्तित्व को कैसे चेंज कर देगा। बहुत सुंदर है। अतः ज्ञानी पुरुष अपने भविष्य के विषय में कुछ भी न जानने के कारण अपने कार्यों से परास्त होता रहता है। जिस प्रकार जंगल में अग्नि लगने पर वृक्ष के कोटर के रहने वाले सर्प उस वृक्ष को छोड़ना चाहता है, उसी प्रकार वह नगर अधिक सर्प भी अग्नि के प्रचंड ताप के कारण नगरी छोड़ने के लिए बाध्य होता है। कौन है वो? प्राण। प्राण को निकलना है, रोग सब सता रहे हैं, सब कुछ अटैक कर रहे हैं, सारी इंद्रियां शिथिल हो गई है, काम नहीं कर रही है, प्राण एक बात पर लड़ रहा है, लेकिन अंत में उसको भी सरेंडर होना पड़ता है और इस शरीर को छोड़ के जाना पड़ता है। तब राजा पुरंजन अपनी पत्नी, पुत्र पौत्र पुत्रियों, घर घर के शान समाज संबंधित धन इत्यादि के बारे में सोचने लगा। देखिए एकदम अंतिम समस्या में, चूंकि वह अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त था, अतः सोचने लगा किस प्रकार उसकी पत्नी परिवार के सदस्यों का पालन करेगी, वह अत्यंत कष्ट पाएगी। रूपा जी कहते हैं, पति प्राण स्त्री अपने पति की अत्यंत आज्ञाकारी पत्नी होती है, यह अच्छा है। अतः मृत्यु के समय पति अपनी पत्नी के विषय में बहुत अधिक सोचता है, यह अत्यंत घातक स्थिति। देखिए कितनी अंदर की बात है, कभी कंफ्यूजन। पति परायण होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन भक्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भौतिक दृष्टि से एक दूसरे के प्रति आसक्त रहेंगे, वो बंधन का कारण बन जाएगा। तो कहते हैं यह अत्यंत घातक स्थिति है। यदि मृत्यु के समय कृष्ण के बजाय कोई अपनी पत्नी के विषय में सोचता है तो वह निश्चय भगवान के धाम नहीं जा सकता, अपितु उसे अपने जन्म में स्त्री का शरीर धारण करना होता है। अतः इसलिए किसलिए कहते हैं प्रभुपाद जी, अतः पारिवारिक जीवन में पति का पत्नी पर अनुरक्त रहना आध्यात्मिक विकास के लिए ठीक नहीं रहता। अतः घर घर में कृष्ण भक्ति की नींव पढ़नी चाहिए। अतः कृष्ण भक्ति में पति तथा पत्नी एक दूसरे पर अनुरक्त हैं तो वे एक दूसरे को लाभ पहुंचा सकते हैं, क्योंकि कृष्ण उनके अस्तित्व का केंद्र बिंदु है। एक दूसरे को रेस्पेक्ट देते हुए, सम्मान देते हुए, प्रेम भाव से, लेकिन केंद्र बिंदु उनका क्या रहता है?
पति का पत्नी नहीं, पत्नी का पति नहीं, दोनों का केंद्र बिंदु कौन होता है? कृष्ण होते हैं। और इसमें दोनों का कल्याण हो जाता है। हरि बोल। यहाँ तक हमने पढ़ा, इसके आगे हम लोग आज पढ़े। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महा श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 चैप्टर 28 शीर्षक अगले जन्म में पुनर्जन्म की स्त्री योनि पर प्राप्ति, श्लोक नंबर 20। यस। और ये बहुत सिंपल है। अच्छा, मेरे ख्याल से किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इस एलिगोरिकल माने रूपक कहानी के ऊपर। बहुत सिंपल है। प्राचीन वरी है, उसको ज्ञान देने के लिए, उसकी मति को ठीक करने के लिए नारद मुनि जी पहुंचते हैं। हमने 25 अध्याय में पढ़ा, और वो उस कहानी के माध्यम से, लीला के माध्यम से प्राचीन वरी को बताना चाहते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। पुरंजन एक व्यक्ति है। पुरंजन, पूर माने नगरी जिसमें जीव रहता है, वो किस प्रकार भौतिक जगत में आता है। उसकी असीम इच्छाएं होती है। उस इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए ये शरीर धारण करता है, जिसमें 9 द्वार है। बुद्धि है, वो स्थिर रूपी बुद्धि है। उस जैसी हमारी जैसे जिसके नियामक देवता प्रद्युम्न है। याद रखेंगे किस प्रकार वो भ्रमित होता है, उसके संग शादी करता है, उसकी इच्छा असीम है, भूल जाता है, फिर असीम इच्छाओं के लिए वो जंगल चला जाता है। धीरे धीरे फिर वापस आता है, गलती का ऐसा, लेकिन पुनः भोग में लग जाता है। उसके बाद में भूल जाता है इस भोग में कि उसका जीवन बीत रहा है एक एक करके। तो उसके बाद में क्या आ जाता है? चंडवेग आ जाता है। काल, काल किसी को छोड़ता है, और एक एक दिन और रात गंधर्व गंधर्वी उसका नष्ट करते जाता है, मृत्यु के नजदीक लेते चले जाते हैं। उसके बाद जीवन की क्या पोजीशन होती है? बुढ़ापा आता है, काल करने आ जाता है। बुढ़ापा आता है, जीव घबरा जाता है, भयभीत हो जाता है, यमन राज है। और उसके बाद में जैसे निकट मृत्यु के बगल में पहुंचने वाला है, वो कौन है? प्रज्वार है। बहुत सिंपल है। उसके बाद में उस समय यम यम वापी स्मरण भावम, उस समय मृत्यु के समय जैसी चेतना, जैसी सोच होती है, मन बुद्धि अहंकार एज ए रिकॉर्डर काम करते हैं। आत्मा भौतिक शरीर, स्थूल शरीर को छोड़ दिया है। मन बुद्धि अहंकार वो आत्मा को लेकर करके उस दूसरे शरीर की खोज करती है। किसके अनुसार उसको मिलता है शरीर? उस समय मृत्यु के समय जैसी चेतना होती है। ये पूरा वो है, इसको हम लोग याद रखेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो यहाँ शुरू करते हैं श्लोक नंबर 20। प्रबोधयति मां अभिज्ञम व्ययुषिते शोक कर्षिता वतर्म एतत् गृहमेधियम वीरशु अपि नेष्यति। राजा पुरंजन सोचता रहा कि उसके मोहग्रस्त होने पर किस तरह उसकी पत्नी उसे अच्छी तरह सलाह देती थी, और उसके घर से बाहर चले जाने पर वह कितनी दुखी रहती थी। यद्यपि अनेक पुत्रों एवं वीरों की माता है, तो भी राजा को डर है कि वह गृहस्थी का भार नहीं ढो सकेगी। देखिए कितनी बड़ी बात। यद्यपि वह अनेक पुत्र एवं वीरों की माता है, तो भी राजा को डर है कि वह गृहस्थी का भार नहीं ढो सकेगी। ये देखिए हमारी चेतना हो जाती है, इतनी बड़ी आसक्ति। मृत्यु के समय राजा पुरंजन अपनी पत्नी के विषय सोच रहा था। यह दूषित चेतना है, इसको अंदर लाइन कर लेंगे कि यह दूषित चेतना है। भरत महाराज के संग भी ऐसा हो गया था। भगवान के परम भक्त है, तो भगवान ने नहीं कहा यह सही है, मृग के प्रति आसक्ति होगी, तो अगला दिन उनको मृग का मिला। भक्ति भले विनष्ट नहीं हो, लेकिन जैसी चेतना होगी वैसा हमें शरीर मिलेगा, जैसा कि भरत महाराज को हुआ।
जैसा कि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहा, ममेवान से जीव लोके जीव भूत सनातन मनस स्थान इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस बद्ध जगत में जितने जीव है, देखिए इस बद्ध जगत में जितने जीव है, जितने जीव में सारी 84 लाख योनियां, खाली मनुष्य नहीं 84 लाख योनियां, चींटी से लेकर ब्रह्म है, वे मेरे शाश्वत अंश है। इसको मैं फिर से प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए, वो मेरे शाश्वत अंश है। हमारा जो संबंध है वो शाश्वत नहीं है। सब लोगों का, जीवों का जो शाश्वत संबंध है कृष्ण से है, ये याद रखना है हमें। हमारे शाश्वत माता पिता कृष्ण है। भौतिक जगत में जो माता पिता है वो हमारा इसी जीवन के लिए वो संबंध है, केवल इसी जीवन के लिए। नोट कर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट। बद्ध जीवन के कारण वे मन समेत 6 इंद्रियों द्वारा अत्यधिक श्रम में लगे हुए। जीव आखिर परमेश्वर श्री कृष्ण का ही अंश है। गुणात्मक रूप से कृष्ण तथा जीवन की स्वाभाविक स्थितियां एक सी है। अंतर केवल इतना है कि जीवात्मा परमात्मा का सूक्ष्म अण है। कृष्ण शक्तिमान है, जीव शक्ति है। ये भगवान की पराशक्ति है, भगवान श्री कृष्ण पिता है, शक्तिमान। ममेवान से जीव लोके जीव भूत सनातन। इस बद्ध जीवन के संसार में परमात्मा का अंश यह जीवात्मा अपने दूषित मन तथा चेतना के कारण संघर्ष में लग्न है। इसको भी लगा देंगे अंडरलाइन के लिए। हमारी चेतना दूषित हो जाती है। देखिए यहाँ पर इसकी डीप मीनिंग बहुत है। दूषित चेतना का मतलब क्या है, जरा भी कंफ्यूजन नहीं होना है। जो भी चेतना, जो भी सोच, जो भी कार्य कृष्ण से संबंधित नहीं है वो दूषित है। कभी कभी आपसे बहुत लोग प्रश्न है, प्रभु मैं इतना परोपकार कर रहा हूँ, इतने लोगों के लिए मकान को, बोलो देखो तुमने जितने भी कुएं, मकान, घर ये जो कि बनाए हैं बद्ध जीवों के भौतिक सुविधाओं के लिए बनाए हैं, और भगवान तुमको भौतिक जीवन में ही, भौतिक जगत में रखेंगे, क्योंकि तुमने दूसरे को क्या दिया है, भौतिक सुविधाएं। तो उसके बदले में तुमको, कर्म है। हाँ, तो तुमने भौतिक कार्य किए हैं, तो तुम उससे आध्यात्मिक फल की प्राप्ति कैसे कर सकते हो? सिंपली भगवान का यही प्रश्न है बस। भौतिक कार्य किए, भौतिक फल मिलेगी, एकदम सिंपल है। भले ही तुमको अगला जन्म में अच्छे मकान और मिल जाए, स्वर्ग तक की प्राप्ति हो जाए, लेकिन ये वो होगा भौतिक, आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता। आध्यात्मिक फल के लिए आध्यात्मिक कर्म, आध्यात्मिक जीवन की आवश्यकता है। बहुत सिंपल चीज। परमेश्वर इसे लेकर दूषित मन से चेतना कर संघर्ष में लग्न है। अर्थात भौतिक जगत के किसी भी ब्रह्मांड में हम चले जाए, संघर्ष है। ब्रह्मा पद तक भी चले जाएंगे तो ब्रह्मा जी को मृत्यु का डर है, मृत्यु से लड़ना पड़ेगा। भले ही हो सकता आयु लंबी हो ब्रह्मांड में, स्वर्ग में, हमारी पृथ्वी के आयु लंबी हो, सब कुछ हो, सारी सुविधाएं प्राप्त हो, बहुत सुंदर सुविधाएं प्राप्त हो सकता है वहां रोग कम लगे। लिखा है जैसे जैसे उच्च लोक में जाएंगे वहां पर रोग कम होते चले जाते हैं, सुविधाएं ज्यादा होती, भौतिक सुविधाएं याद रखते, लेकिन मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट। परमेश्वर का अंश होने से यह आशा की जाती है। देखिए दूसरी बात क्या लिखा है, परमेश्वर का अंश होने से यह आशा की जाती है कि जीवात्मा श्री कृष्ण के विषय में सोचेगा। किंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि जीव स्वरूप राजा पुरंजन केवल स्त्री के विषय में सोचता रहता है। ऐसी मानसिक व्यवस्था के कारण कि जीव को जीवन संघर्ष करना पड़ता है। क्योंकि राजा पुरंजन अपनी पत्नी के विषय में सोचता रहा है, अतः इस जगत में उसका जीवन संघर्ष उसकी मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होगा, जैसा कि अगले श्लोकों में विदित होगा। हर ब्रह्मांड में, भौतिक जगत में, आप हमको ये नहीं सोचना खाली पृथ्वी पर डर है, स्वर्गलोक में भी इंद्र को डर है कि मेरा कोई कब्जा नहीं कर ले मेरा पोस्ट, कई असुर लोग आके अटेम्प्ट नहीं कर दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सूक्ष्म बातें याद रखें। इस ब्रह्मांड के अंदर, इस भौतिक जगत में कहीं भी सुख नहीं है, नंबर 1। दूसरा, संघर्ष लागू है, सब जगह संघर्ष होता है, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। कई बार हम सोचते हैं ना इसके पास इतना धन है, यश है, सब कुछ है, नहीं। अगर वो बोलता है ना मैं बहुत खुश हूं, मेरे पास सब कुछ है, इसका मतलब वो अंधकार में है, अज्ञानता में है, क्योंकि उसको तो मालूम ही नहीं है कि मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं। उसे तो मालूम ही नहीं है कि ये मेरा जीवन टेम्परेरी है, उसको मालूम ही नहीं है कि एक दिन मेरी मृत्यु निश्चित है। सोचिए, उससे खाली हम प्रश्न कीजिए, वो उत्तर नहीं दे पाएगा।
इसलिए जीवन संघर्ष पूरे ब्रह्मांड में है। चूंकि राजा पुरुष ने अपनी पत्नी के विषय में सोचता रहा, अतः इस जगत में उसका जीवन संघर्ष उसकी मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होगा, जैसा कि अगले श्लोक में माने मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होगा, जैसा कि अगले श्लोक में विदित होगा। उसे अपनी पत्नी के ही विचार में लीन रहने के कारण अगले जन्म में स्त्री का शरीर धारण करना पड़ा। जैसे कर्म किए, समाप्त नहीं हुआ कि सारा संघर्ष समाप्त हो गया, नहीं, मन बुद्धि अहंकार उस आत्मा को लेकर दूसरे स्त्री के शरीर में जा रही है। इतने बड़ी बात है। संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। संघर्ष तो तब खत्म होगा जब भौतिक जगत से छुटकारा मिलेगा, नहीं तो एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर होता ही रहेगा। उसे अपनी पत्नी के विचार में लेने कारण अगले जन्म में स्त्री का शरीर धारण करना पड़ा। इस प्रकार सामाजिक, राजनीतिक, छद्म, धार्मिक, राष्ट्रीय तथा जाति भाव के मन को लीन रखना ही बंधन का कारण है। हरि बोल। इस बंधन से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को अपने जीवन काल में अपने कार्यकलापों को बदलना पड़ता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में यज्ञार्थ कर्मणो यत्र लोकोयम कर्म बंधन, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है गीता के 9 श्लोकों को, कि कर्म कैसे होने चाहिए। जो कृष्ण से संबंधित कर्म होंगे वो हमारे स्वतंत्रता का कारण बनेंगे, और कृष्ण से संबंधित कोई कर्म नहीं है वो हमारे बंधन का कारण बनेगा, चाहे कैसे भी भौतिक कर्म। सिंपल चीज है। यदि हम इसी जीवन में अपनी चेतना नहीं बदलते तो जो कुछ भी हम सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा राष्ट्रीय कल्याण के नाम पर कार्य करते हैं, यह वह सब हमारे बंधन का कारण बनता है। इसको लाइन कर दे। जितना भी हम कल्याण का, समाज का काम करते हैं, और ये बहुत बढ़िया काम किया है, इसका फल तो मिलना चाहिए, लेकिन वो फल मिलेगा भौतिक फल, और वो भौतिक फल बंधन का कारण ही होता है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, मनस्ष्टानि इंद्रियाणि प्रकृष्टानि कसति। जब मन और इंद्रिया भौतिक कार्यों में लगी रहती है तो जीवन संघर्ष करना पड़ता है, और सुख के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और सुख के लिए संघर्ष करना पड़ता है। बहुत सुख के लिए संघर्ष करना पड़ता है, इसको भी अंडरलाइन करेंगे। क्योंकि सुख के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तो सुख क्या है जीव को नहीं मालूम है। भौतिक चीजें सुख नहीं दे सकती है, इसलिए उसको अंत काल तक संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वो ब्रह्मांड के 14 भवन में कहीं भी रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिस श्लोक में हम सीख रहे हैं। प्रत्येक जीवन में मनुष्य सुखी रहने के लिए संघर्ष करता है। वास्तव इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है, क्योंकि हम शाश्वत जीव, सच्चिदानंद जीव, अशाश्वत जगत में, अशाश्वत संबंध में, अशाश्वत वस्तुओं में सुख की खोज करते हैं। मनुष्य को कठिन श्रम करना पड़ता है, और जब उसे परिश्रम का फल मिलता है तो स्वयं को सुखी अनुभव करता है। व्यक्ति सुखी नहीं होता है, अनुभव करता है। इस संसार में कोई यह नहीं जानता कि वास्तविक सुख क्या है। हरि बोल। इसको अंडरलाइन करता है। सुखम अंतिकम यत बुद्धि ग्राह्यम इतेंद्रिय। भगवत गीता का छठा बहुत इंपॉर्टेंट है, छठवें वास्तविक सुख का बोध तो दिव्य इंद्रियों द्वारा होता है। जब ये इंद्रियां, भौतिक इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाती है, उसी समय नोट कर लीजिए, आज हम लोग जितनी भी हमारी भौतिक इंद्रियां, इसको हम लोग बोलते हैं, लेकिन अगर हम सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, कोई भगवान के लिए प्रसादम बना रहा है, कोई भगवान के मंदिर की झाड़ू बना रहा है, कोई भगवान के लिए माला बना रहा है, भगवान के लिए अलंकार सारे ये बना रहा है, भगवान की आरती कर रहा है, सारी इंद्रियां वो भौतिक नहीं दिव्य हो जाती है। और उस समय आप सोचिए, हम लोगों को जो दिव्य आनंद आता है, हम सारे भौतिक चिंता का सब कुछ भूल जाते हैं फॉर दैट। इन सबको हम इसी बात का रियलाइजेशन होगा, इसी को कहते हैं दिव्य आनंद। वास्तविक सुख का बोध तो दिव्य इंद्रियों द्वारा होता है, किंतु जब तक मन शुद्ध नहीं होता, दिव्य इंद्रिया प्रकट नहीं होती। और इंद्रिया कब जब शुद्ध होती है, जब सारी इंद्रियां हमारी भगवान की सेवा में लगती है। अतः इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए मनुष्य को कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तभी वास्तविक सुख मिलेगा तथा मुक्ति प्राप्ति है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, वो बहुत सुंदर है ना, ऋषिकेन बहुत सुंदर है। इसलिए भागवत जाते हैं, तभी वास्तविक सुख मिलेगा और मुक्ति प्राप्त होगी। भगवद गीता में कहा गया है, शरीरम यत अवापनोति यत च अपि उत्क्रमति ईश्वरः गृहीत्वा एतामि संयाति वायु गंधान इव आशयात। हरि बोल। जिस प्रकार वायु गंध को बहन करती है, उसी का जीव इस संसार में जीवन संबंधी विविध विचारों को ढोता है।
यदि वायु किसी गुलाब के बगीचे होकर बहती है तो गुलाब की सुगंध ग्रहण करती है, और यदि किसी गंदे स्थान से होकर बहती है तो अपने साथ दुर्गंध को ले जाती है। उस मैंने बता रहा, मन बुद्धि अहंकार वृत्ति के समय क्या चीज, वायु का एग्जाम्पल देके बताते हैं कि वो मन बुद्धि अहंकार जब वो भौतिक शरीर को छोड़ता है जीव, तो उस आत्मा के संग क्या क्या ग्रहण करती है, इट डिपेंड्स कि वो क्या कैरी किया है। उसी प्रकार जीवात्मा रूप जीव स्वरूप राजा पुरंजन अपनी प्राण वायु को अपनी पत्नी पर प्रभावित करता है, इसलिए उसे अगले जन्म में स्त्री का शरीर धारण करना पड़ता है। हरि बोल, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कथम नु दारकादीना दारकी व अपरायण वर्तिष्यन्ते मयि गते भिन्न नाभिवो उद्दधो। राजा पुरंजन आगे भी चिंतित रहता है, जब मैं इस संसार से, देखिए जब मैं इस संसार से चला जाऊंगा तो मेरे ऊपर पूर्णतः आश्रित पुत्र तथा पुत्रिया किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करेंगे। उनकी स्थिति जहाज में चढ़े हुए उन यात्रियों के समान है जिनका जहाज सागर के बीच में ही टूट जाता है। हरि बोल। देखिए कितनी बड़ी हमारी भौतिक चेतना इसको बोलते हैं, जो कि अभी पिछले श्लोक में प्रभुपाद जी का है दूषित चेतना। क्या बोला है इसको? दूषित चेतना। इसको प्लीज नोट करके रखेंगे, ये दूषित चेतना है प्रभु। कलुषित और दूषित भी लिखा था, दूषित चेतना, ठीक है ना। मैंने श्लोक नंबर देखिए 20 में ही लिखा है, मृत्यु के समय राजा अपनी पत्नी के विषय में सोच रहा था, यह दूषित चेतना है। हाँ, ओके। तो मृत्यु के समय प्रत्येक जीव को चिंता होती है कि उसकी पत्नी तथा पुत्र का क्या होगा। उसी प्रकार एक राजनीतिक भी, देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है, उसी प्रकार एक राजनीतिक भी सोचता है कि उसके मरने पर देश तथा उसके राजनीतिक दल का क्या होगा। जब तक कोई कृष्ण भक्त नहीं होता उसे अपनी विशेष चेतना के अनुरूप ही अगले जन्म में शरीर प्राप्त धारण करना होता है। विशेष, इसको और एक वर्ड लिख सकते हैं, अपनी विशेष भौतिक चेतना के अनुरूप ही अगले जन्म में शरीर धारण करना होता है। क्योंकि पुरंजन केवल अपनी पत्नी तथा बच्चों के विषय में सोचता है और अपनी पत्नी के विचार में मग्न रहता है, इसलिए उसे अगले जन्म में स्त्री का शरीर धारण करना होगा। इसी प्रकार एक राजनीतिक या राष्ट्रप्रेमी जो जन्म से ही किसी भूभाग देश के विशेष रूप में अनुरूप रहता है, वह अपना राजनीतिक जीवन समाप्त करने के बाद अगले जन्म में उसे उसी देश में पुनः जन्म लेगा। अपने जीवन काल में मनुष्य जो कार्य करता है उससे भी अगला जन्म प्रभावित होगा। कभी कभी राजनीतिक अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अनेक कुकृत्य करते हैं। विपक्षी दल के किसी व्यक्ति की हत्या करा देना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। यद्यपि ऐसे राजनीतिक को उसके अपने देश में जन्म लेने दिया जाता है, किंतु बहुत ध्यान से, किंतु उसने अपने पूरे जीवन में जो पाप कर्म किया है उसके लिए कष्ट भोगना पड़ता है। देहांतर का यह विज्ञान आधुनिक विज्ञानियों के लिए अज्ञात है। इसको भी अंडरलाइन करेंगे। देहांतर का यह विज्ञान आधुनिक विज्ञानियों के लिए अज्ञात है। विज्ञानियों को भी मालूम नहीं है, बड़े बड़े राजनीतिक को मालूम नहीं है कि हम शरीर, हम आत्मा है, और कैसे देहिनो अस्मिन् यथा देवा कौमारम यौवनम जरा, कि किस प्रकार आत्मा, ये जीवात्मा एक शरीर से, पहले तो बच्चा होता है, जन्म लेता है, जो हमने पढ़ा ना, जो 6 परिवर्तन होते हैं, लेकिन इस परिवर्तन से कभी भी जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो कभी भी प्रभावित नहीं होता। वो तो मालूम है ये शरीर का परिवर्तन होता, आत्मा में परिवर्तन नहीं होता है। जो बच्चा है, बड़ा है, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, बच्चे पैदा करता है, बूढ़ा हुआ, फिर शरीर छोड़ता है, ये शरीर का परिवर्तन है, आत्मा का परिवर्तन नहीं होता। इस चीज को वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं। ये कथातीत विज्ञानी इन वस्तुओं के विषय में तनिक भी चिंता नहीं करते, क्योंकि यदि वे इस सूक्ष्म विषय पर विचार करें तो वे देखेंगे कि उनका भविष्य अंधकारमय है। इसलिए वे भविष्य के विषय में विचार करने से कतराते हैं और सामाजिक, राजनीतिक तथा राष्ट्रीय आवश्यकता के नाम पर नाना प्रकार के पाप कर्म करते रहते। सोचिए आज के जो शूद्र जाति के जो लोग हैं, जो कि राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं, इसलिए हमको चिंता नहीं करना है, इनको सबको भोगना पड़ेगा। हमें तो केवल भगवान की भक्ति करनी है और इस सब में ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करना है। एवं कृपणया बुद्ध्या रोचंतम अतत हरहणम ग्रहीतुम कृतधिएनम भय नामा अभ्यपद्यतः। यद्यपि राजा पुरंजन को अपनी पत्नी तथा बच्चों के भाग्य के विषय में पश्चाताप नहीं करना चाहिए था, फिर भी उसने अपनी दीन बुद्धि के कारण ऐसा किया। उसी समय भय नामक यमराज उससे बंदी करने के लिए तुरंत आ धमका। हरि बोल। बुढ़ापा आ गया है, भय आ गया है, ऑटोमेटिक
बुढ़ापा आएगा माने यमराज आएगा ही आएगा। मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि प्रत्येक जीव अपने कर्मों तथा फल के लिए उत्तरदायी है। जब तक जीव छोटा बच्चा या अबोध बालक के रूप में रहता है, तब तक पिता माता का यह कर्तव्य होता है कि उसे जीवन के मूल्यों की सही जानकारी दे। जब वह बड़ा हो जाए तो उसे जीवन के सारे कार्य करने के लिए छोड़ देना चाहिए। माता पिता मृत्यु के बाद अपनी संतान की सहायता नहीं कर सकते। पिता अपनी संतानों की तुरंत सहायता के लिए कुछ संपत्ति छोड़ सकता है, किंतु उसे इन विचारों में मग्न नहीं रहना चाहिए कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। बद्रीजी का यही रोग है, यही सोच सबसे बड़ा, भौतिक सोच सबसे बड़ा रोग है। वह न केवल अपनी मृत्यु के लिए पाप कर्म करता है, वरन मरने के पश्चात अपनी संतान के लिए इतना धन छोड़ जाता है जिसे इंद्रिय तृप्ति में खर्च कर सके। जो भी हो, प्रत्येक प्राणी मृत्यु से भयभीत रहता है, इसलिए मृत्यु को भय कहा गया है। यद्यपि राजा पुरंजन अपनी पत्नी तथा संतान के विषय में सोचने मत था, किंतु मृत्यु ने इसकी प्रतीक्षा नहीं की। हरि बोल। मृत्यु किसी मनुष्य की प्रतीक्षा नहीं करती, अरे इसने अभी तो पूरा कार्य नहीं किया है, इसकी और भौतिक इच्छाएं है। नहीं, मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करती, वह अपना कार्य तुरंत निपटाती है। क्योंकि मृत्यु बिना किसी हिचक के, देखिए मृत्यु बिना किसी हिचक के जीव को अपने साथ ले जाती है। मतलब नास्तिकों के लिए यह चरम ईश्वर साक्षात्कार है, जो भगवत चेतना को भुलाकर मात्र अपना देश, समाज और रिश्तेदारों के बारे में ही सोचते हुए जीवन बर्बाद करते रहते हैं। कितनी बड़ी बात है, जीवन बर्बाद करते रहते हैं। परोपकार का, भौतिक परोपकार में अपने को व्यस्त करते हैं, वो दूषित चेतना है, दूषित कार्य है और समय की बर्बादी है, मनुष्य जीवन की बर्बादी है, मनुष्य जीवन का सदुपयोग नहीं दुरुपयोग है। ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। इस श्लोक में अदत हरणम अत्यंत सार्थक है, क्योंकि इसका अर्थ है कि मनुष्य को अपने परिवार के सदस्यों, देशवासियों तथा समाज के कल्याण कार्यों में अत्यधिक व्यस्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भगवान की जिम्मेदारी। ममेवान से जीव लोग, इससे बड़ी बात और क्या होगी। किसी को भी ये श्लोक पढ़ के सुना दीजिए, हम भगवान के अंश, तुम भगवान के अंश, एक दूसरे का ये रिश्ता है वो टेम्परेरी है, असली तो शाश्वत अंश भगवान के है। वो सोचेगा, वो सोचेगा। इनसे मनुष्य का आध्यात्मिक विकास नहीं होता। दुर्भाग्यवश आज के समाज में तथाकथित शिक्षित व्यक्तियों को आध्यात्मिक उन्नति के समय कोई ज्ञान नहीं है। यद्यपि मनुष्य जीवन पाकर उन्हें आध्यात्मिक उन्नति करने का अवसर मिलता है, किंतु वह कृपण से कृपण बने रहते हैं। वे अपने संबंधियों, देशवासियों, समाज आदि के विषय में सोच सोचकर अपना जीवन बर्बाद करते रहते हैं। मनुष्य का वास्तविक कर्तव्य है कि वह मृत्यु पर विजय पाना सीखे। हरि बोल। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में मृत्यु को जीतने की विधि बताई है। क्या है? एक ही चीज बताई, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये वाला। जन्म कर्म च में दिव्य वेबम यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे प्राकट्य, देखिए जो मेरे प्राकट्य तथा मेरी कर्म की दिव्य प्रकृति को भली बात नहीं जानता है, वह शरीर त्यागने के बाद इस जगत में पुनः जन्म नहीं लेता, वरन वह मेरे शाश्वत धाम को प्राप्त। अर्थात जीवन का उद्देश्य क्या है? खुद को जानना, भगवान को जानना, भगवान के कर्मों के कार्यों को जानना, भगवान से अपने संबंध को जानना और भगवान के आदेश का पालन करना गुरु के माध्यम से। अगर ये चीज हम अपने जीवन में उतार लेंगे तो इस भौतिक जगत में दोबारा हमें वापस नहीं आएगा, आना पड़ेगा। अर्थात गुरु क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं कि कृष्ण ही भगवान है, वही हमारे शाश्वत माता पिता है, वही हमारे वास्तविक कष्ट को दूर कर सकते हैं, वही हमें दिव्य आनंद की प्राप्ति दिला सकते हैं। और गुरु कोई दूसरी बात नहीं कहता है, क्योंकि गुरु कौन सी बात कहता है? जो भगवान उसको कहते हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी को जो उपदेश दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास देव जी को, व्यास देव ने सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव ने सुत गोस्वामी को, सुत गोस्वामी ने नेमिषारण्य के मुनि को, ये जितना भी आ रहा आप सब देखिए, एक ही बात भगवान ने जो कही वही चीज गुरु परंपरा हमें बताती है। बहुत सिंपल चीज। जो पूर्ण कृष्ण भक्त है वही शरीर को त्यागने के बाद दूसरा शरीर धारण नहीं करता। देखिए इसको भी अंडरलाइन करें, जो पूर्ण कृष्ण भक्त है वही शरीर को त्यागने के बाद दूसरा शरीर धारण नहीं करता, दूसरा भौतिक शरीर धारण नहीं करता। अगर वो आता है तो बद्ध जीवों को भगवान के आदेश के अनुसार इस भौतिक जगत में
बाहरी दृष्टि से लगता है कि इसका भौतिक शरीर है, लेकिन उसके भौतिक शरीर को भौतिक कहना बहुत बड़ा अपराध है। गुरु महाराज के शरीर को भौतिक से कहना बहुत अपराध है। नारद मुनि, अभी हमने पढ़ा, नारद मुनि ने स्वयं कहा है कि काल कन्या मेरा कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि उनको तो शाश्वत शरीर प्राप्त है। काल कन्या मीन्स बुढ़ापा, दूसरे के पास भेज दिया जिसका भौतिक शरीर है, जो मृत्यु के नजदीक है। भक्त की तो कभी मृत्यु होती ही नहीं। ऐसा न भगवान के धाम वापस जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को यह सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। ऐसा न करके लोग समाज, मित्रता, प्यार तथा संबंधियों के विचार में मग्न रहते हैं, किंतु यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे विश्व को, लोगों को मृत्यु को जीतने की शिक्षा दे रहा है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। कृष्ण जब भगवान प्रभुपाद जी ने जो कृष्ण आंदोलन है, मृत्यु पर बीजा कैसे, हाउ टू लिव एंड हाउ टू लीव, LIV लिव एंड LEAVE लीव, कैसे जीना चाहिए और कैसे शरीर त्यागना चाहिए। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन, आर्ट ऑफ डाइंग, आर्ट ऑफ डाइंग, यस, आर्ट ऑफ लिविंग एंड आर्ट ऑफ डाइंग। हरि बिना न स्मृति तरंती, श्री भगवान की शरण किए बिना कोई मृत्यु में विजय प्राप्त नहीं कर सकता। पशुवत यन्वते एष नियमान शकम क्षयम, अन्वद्रवन अनुपथा शोचंत भीषम आतुरा। तब यमनगण राजा पुरंजन को पशु, देखिए कितनी बड़ी बात है, सुनिए। जब यमनगण राजा पुरंजन को पशु की भांति बांधकर अपने स्थान ले जाने लगे, तो राजा के अनुचर अत्यंत शोकालु होते, उन्हें भी विलाप करते हुए राजा के पीछे पीछे जाना पड़ा। जब यमराज तथा उसके 20 जीव को न्याय के स्थल ले जाते हैं, तो प्राण, इच्छा आदि भी जीव के अनुचर के रूप में उसके साथ जाती है। उसकी पुष्टि वेदों में हुई है। जब जीव यमराज द्वारा बंदी बना लिया जाता है, तब उत्क्रामंतम, तो प्राण भी उसके साथ चला जाता है। प्राणो अनुत्क्रामति, और जब प्राण निकल जाता है, प्राण अनुक्रामंतम, तो सारे प्राण, सर्वे प्राण, 5 तरह के प्राण हैं, तो प्राण भी निकल जाते हैं। अनुक्रामंती, जब जीवात्मा तथा प्राण निकल जाते हैं, तो पंच तत्व माने चेतना, जब जीवात्मा तथा प्राण निकल जाते हैं, तो पंच तत्वों से उत्पन्न पदार्थ का पिंड पीछे रह जाता है। जो सरोजिनी रोहिणी माता जी पूछ रही थी, ये 5 स्थूल शरीर रह जाता है। मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा और आत्मा के संग चेतना है, वो साथ चली जाती है। जब जीवात्मा तथा प्राण निकल जाते हैं, तो पंच तत्वों से उत्पन्न पदार्थ का पिंड पीछे रह जाता है। जब जीवात्मा न्यायालय में पहुंचता है, जहाँ यमराज तय करता है कि किसे कैसा शरीर मिले। हरि बोल। आधुनिक विज्ञानी इस विधि से अपरिचित है। वो तो कहते हैं इस जन्म के बाद कोई दूसरा जन्म है ही नहीं। प्रत्येक जीव इस संबंध में अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी है, और मृत्यु के बाद उसे यमराज के दरबार में ले जाया जाता है, जहाँ वह यह तय करता है कि उसे किस तरह का अगला शरीर मिले। यद्यपि स्थूल शरीर छूट जाता है, किंतु जीवात्मा तथा उसकी इच्छाएं एवं उसके विगत कर्मों के फल उसके साथ साथ जाते हैं। अर्थात मन, बुद्धि, अहंकार टेप रिकॉर्डर का काम करता है, जो हमने रिपीट किया है। जितनी भी उसकी इच्छाएं होती है, उसके विगत कर्मों के फल होते हैं, उसके साथ साथ में जाते हैं। यह तो यमराज पर निर्भर करता है कि पिछले कार्य के अनुसार वह उसे कैसा शरीर प्रदान करे। हरि बोल। तो हम लोग यहीं पर विराम दे सकते हैं कि बहुत एक एक श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें यदि किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक में हम लोग करेंगे। हरि बोल। तो हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं, हमारी चेतना पर हथौड़ा पड़ रहा है ना, एक एक चीज में है। यही हमारा परिवर्तन है, यही हमारा परिवर्तन लाएगा। और एक बार नहीं, सब जैसे प्रार्थना की भगवान से पाते बार बार रिपीट करना है। नहीं तो माया इतनी प्रबल, अब भी पढ़ा फिर भूल गए, फिर इसको याद करना है। बार बार करेंगे तो जैसे बार बार एक किसी चीज को याद करते 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 स्वतः ही वो चीज स्मरण में बैठ जाती है। कीर्तन उसका जैसे होता है, जितना श्रवण अच्छा होगा उतना अच्छा कीर्तन होगा, उतना ही अच्छा स्मरण रहेगा। कोई भी चीज आप देख लीजिए, हम लोग कोई गाना अच्छा से लगा, उसको याद कर लिए, टॉयलेट में रहेंगे उसी को ही गाएंगे। इसलिए हमारा श्रवण बहुत अच्छा होना चाहिए, और श्रवण अच्छा होने के लिए क्या चाहिए? भक्तों का संग बहुत जरूरी है।
तो ये जो हमारा श्रवण हो रहा है भक्तों के संग के बीच हो रहा है, और यही चीज भले और पूरी भागवतम में, पूरी गीता में, पूरी चेतन चेता में कोई नया ज्ञान नहीं, एक ही ज्ञान है क्या? संबंध, अविदेय और प्रयोजन। संबंध मीन्स हम कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, बहुत सिंपल चीज। अविदेय भगवान को पाने की विधि क्या है, और प्रयोजन क्या है, पुनः अपने भगवान से खोया हुआ जो प्रेम है, संबंध है, उसको स्थापित करना, ये अभिधेय है। इसकी विधि क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, सारी चीजें, ये तीन ही चीजें हैं जो कि पूरी गीता, भागवतम और चेता में बताई। इसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है। विधि क्या है कलयुग की, एक ही चीज है। अभिधेय क्या है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके अलावा कोई दूसरी विधि, इसी का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी कृपा से हम लोग को इतना नहीं माता जी, नहीं 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 नहीं, ये सब कृष्ण की कृपा से दिए। मैं आपको हृदय से बोल रहा हूँ कि मैं भक्तों का क्या बोलते हैं, माने उनके लिए माने उनका क्या बोलते हैं कि माने ग्रेटफुल हूँ। याद रखिए माता जी, हम सब दूसरे एक दूसरे का ग्रेटफुल है। हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है। श्री संगीता राधा देवी दासी माता जी ने हम लोगों को इंसिस्ट किया, नहीं प्रभु शुरू करना है, शुरू हो गया, कंटिन्यू चल रहा है। देखिए तो उनको धन्यवाद देना है, और भगवान की कृपा अपने आप हो रहा है, चल रहा है। ये बस कंटिन्यू रहे, भक्तों का संग नहीं छूटे पूरा। मैं ये जो स्पेशली जो अध्याय 20 में जब पृथु महाराज की सुना ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक कान से कुछ नहीं होगा, दो कान से कुछ नहीं होगा, 10 लाख कान चाहिए। इसलिए 10 लाख कान चाहिए, केवल हम भगवान के शुद्ध भक्तों के मुखारबिंद से आपके नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन कर सके। सेम चीज स्वयंभू मनु आके ध्रुव महाराज को एक ही चीज बोलते हैं, देखो तुम रजोगुण के प्रभाव में क्रोध में आके कार्य कर रहे, तो तुम्हारे रजोगुण को दबाना है, तो कोई मेडिसिन नहीं चाहिए। एक ही चीज कहते हैं, क्या? भगवान के राम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन। देहूती माता कहती है, मैं ममैती की भावना से मैं कलुषित बड़ा फील कर रही हूँ। भगवान कपिल कहते हैं, माता मैंने लाखों वर्ष पहले भी जो ज्ञान दिया था, आज भी वही ज्ञान देता हूँ। वो क्या है? भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण करो। बस यही चीज है, इससे बड़ी और कोई चीज है? ज्ञान के पीछे नहीं भागना। ज्ञान से भगवान को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ज्ञान घमंड पैदा करता है। समर्पण पूर्ण रूप से, एक जैसे बच्चा, छोटा बच्चा होता है ना, अपनी माँ को पूरा समर्पित रहता है। माँ किचन में कहीं भी कितना इंपॉर्टेंट काम करते, थोड़ा सा वो रोता है, तुरंत सब कुछ छोड़ के आ जाती है। वही भगवान है। पूर्ण समर्पण चाहिए, उसमें नाटकबाजी नहीं चलेगी। नाटकबाजी नहीं कि मुझको ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, नहीं। पूर्ण समर्पण कर देंगे कृष्ण को, तो भगवान के हम संरक्षण में अपने आप आ जाए। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अजय प्रताप प्रभु यहीं पर विराम देते हैं। आपको यही विराम देते और प्रभु हम लोग नेक्स्ट वीक में मिलते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम। हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे से नहीं विराम करते हैं, फिर सोमवार से 7 बजे। हाँ, बस खाली एक तो थोड़ा सा जस्ट आधा मिनट लूंगा प्लीज। संडे को अजय पोदार प्रभु वो हाँ। कार्ड मेरे पास सब आ गए 9 जनों के, तो मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं भिजवा दूंगा, नहीं तो इवनिंग में सबको वहां पर आपके गुरु सदे रोड में पहुंचना है। ठीक है, तो आप पहुंच जाएंगे ना। हरी वो सब लोग हैं। तो हरे कृष्णा। तो यहीं पे विराम देते हैं, मंडप को मिलेंगे। हरे। जैसे आप है ना